नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लास्ट काफी सारे वीडियोस में बना चुका हूं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग पर। आप लोगों ने अगर वो वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग की। चलिए बात करते हैं। आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी अगर आपको कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो वो कैसे करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। राठी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसमें आपने 120 रेडी मिक्स कंक्रीट है, वो 120 कम आपने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। और आपने उस रेडी मिक्स कंक्रीट को बनाते समय आपने काफी सारे मटेरियल को लगाया है। आप देख सकते हैं सीमेंट लगाया है, स्टोन एग्रीगेट लगाया है, सैंड है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है, यानी आपने काफी सारे मटेरियल आपने इसमें यूज किए हैं। जैसे कि देख सकते हैं सीमेंट है, स्टोन है, आपने इन्हें क्रिएट किया है। चलिए देखते हैं अब हम इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा टैली पर, और टैली पर हम क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। तो यहां पर आपको वाउचर टाइप में जाना है और एक नए वाउचर का क्रिएशन करना है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बना लिया है। और मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाने के बाद आप इसे रखेंगे स्टॉक जर्नल के अंदर। स्टॉक जर्नल के अंदर रखने के बाद आपको बस करना सिंपल सा काम है, और वो ये है कि आपको लास्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसे यस कर देना है और कंट्रोल ए कर देना है। इससे आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। दोस्तों जब ये काम आपका हो जाए तो आप लोगों को रेडी मिक्स कंक्रीट स्टॉक आइटम को ओपन करना है और उसमें बॉम्ब का फीचर यस करना है ताकि आप इन सब की कनेक्टिविटी कर पाएं। तो पहले हम कनेक्टिविटी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां जाएंगे स्टॉक आइटम पर, और स्टॉक आइटम जो हमारे ऑल्टर करने हैं हमें, तो ऑल्टर स्टॉक आइटम पर जाएंगे। और यहां पर आप लोगों को सबसे पहला स्टॉक आइटम जो ऑल्टर करना है, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, जिसकी जानकारी आपको दी है। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट का एक कम बनाने के लिए आप लोग को ये सारी क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। तो आप देखिए, तो आप लोग को यहां पर क्या करना है, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट एक आइटम आपको क्रिएट करना है, रेडी मिक्स कंक्रीट जो आप बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग रेडी मिक्स कंक्रीट यानी आरएमसी, जिसे हम आरएमसी भी बोलते हैं, ये अगर देख लेते हैं एक बार आरएमसी हमने बनाया या नहीं बनाया। अब रेडी मिक्स कंक्रीट आप बनाएंगे तो इसे आपको रखना पड़ेगा किसके अंडर, ये मैं आपको बता देता हूं। इसको आपको प्राइमरी के अंदर रखना है। आप इसे अलग ग्रुप में भी रख सकते हैं, फिनिश गुड्स में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर जो यूनिट लेंगे वो कम लेंगे। उसके बाद आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद इसमें बॉम्ब का फीचर यस करना है। अगर आपका ये फीचर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर F12 प्रेस करके आप वो फीचर ला सकते हैं। ये देखिए F12 प्रेस करके यहाँ पर ये फीचर दिया हुआ है, आप लोग को इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, आपका वो फीचर आ जाएगा। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसे यस करिए। यस करने के बाद आप बताएंगे जो आप रेडी मिक्स कंक्रीट बना रहे हैं उसके लिए आरएमसी यहाँ पर लिख दिया आपने, और एक यूनिट बनाने के लिए यानी एक कम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगानी है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको सीमेंट लगेगा, और सीमेंट किस गोडाउन से आपको लगाना है ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो आप लोग सीमेंट ले रहे हैं वो किस गोडाउन से ले रहे हैं बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए आपका मेन लोकेशन गोडाउन है जहां से आप पूरा का पूरा सीमेंट उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मेन लोकेशन गोडाउन लेना है। तो यहाँ पे मेन लोकेशन गोडाउन ले लेंगे और क्वांटिटी जो है 500 बैग्स है, तो एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अगला प्रोडक्ट है स्टोन एग्रीगेट, तो स्टोन एग्रीगेट ले लीजिए। स्टोन एग्रीगेट मेन लोकेशन गोडाउन से आप उठा रहे हैं और कितना है 0.90, तो यहाँ पर 0.90 ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप 0.90 कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो है क्यूबिक मीटर में प्रॉब्लम आ रहा है और वो आपको राउंडिंग फिगर ले रहा है। इसका मतलब आपने जो डेसिमल प्लेस है कम के अंदर यूज नहीं किए हैं। तो यहां पर आपको एक चीज और बतानी चाहिए, वो ये कि आपको जो क्यूबिक मीटर है उसके अंदर डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बाहर जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए, और ये जो क्यूबिक मीटर यूनिट मेरी बनी हुई है इसके ऊपर मुझे कंट्रोल एंटर करना है और यहां पर मुझे इसे 2 डेसिमल प्लेस कर देना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग उससे करते समय ये चीज देख पाएंगे। ये देखिए अब मैं यहां पर अगर 0.9 लिख रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली लेगा 0.90, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो नहीं लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सैंड है 45 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पर आपको सैंड भी लेना है और मेन लोकेशन से ही लेना है। 45 स्क्वायर फीट आप लेंगे। उसके अलावा आपका वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है, तो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड आपका लगेगा मेन लोकेशन से ही लगेगा। कितना लगेगा 10 kg, तो यहाँ पर 10 kg लगाना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर लेना है एड मिक्सचर, तो एड मिक्सचर ले लीजिएगा। मेन लोकेशन गोडाउन से आपको कितना लेना है, यहाँ पर ले लीजिए 5 किलो, और ये आपने सारा का सारा कर लिया है। अब यहाँ पर एंटर करिए और एंटर करिए और एंटर करके इसे आप एक्सेप्ट कर दीजिए। इसमें आपको कोई डिटेल्स नहीं देनी है, एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ये आपका हो गया, इस तरह का प्रोडक्ट बन गया है। अब आपको यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बना लेने हैं, फिर मैं आपको प्रोडक्शन सिखाऊंगा कि कैसे प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर मैं एक्सक्वेशन वर्क नाम का एक आइटम प्रोड्यूस कर लेता हूं जो कि आपका फिनिश गुड है, और इसमें आप लोगों को कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी रॉ मटेरियल। आप लोग को इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, तो आप लोग इसे कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एक्सप्रेशन वर्क बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप ले एक्सक्वेशन वर्क, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का एक और कॉन्सेप्ट होता है और इसके अंदर आप लोग एक्सक्वेशन वर्क ले लें और इसे भी आप काम के अंदर क्रिएट कर लें। और इसमें आपको ये बॉम्ब यस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव डिटेल आपका नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एंटर करना है
और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ये आपका हो गया। उसके अलावा आप देखिए अगला प्रोडक्ट आपको प्लेन कॉन्क्रीट सीमेंट बनाना है, तो यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट को कॉपी करके जो है यहाँ पर ले लेना है और इसे बनाने के लिए आपको इसको भी देखना पड़ेगा, इसको किसके अंदर आप बना रहे हैं, तो इसे भी कम के अंदर बना रहे हैं। और इसमें बॉम्ब का फीचर आप यस करेंगे क्योंकि इसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है, PCC हम लिख देते हैं, प्लेन कॉन्क्रीट सीमेंट के एक कम को बनाने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ रहा है। सीमेंट देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो सीमेंट आपको देना है कितने बैग, कौन से लोकेशन से देना है, ये भी बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 लोकेशन का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको ये 2 बार बनाना पड़ेगा, यानी आप लोगों को ये SM टावर से भी निकालना पड़ेगा और आपको होटल हेवन से भी निकालना पड़ेगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको PCC 1 आपको बनाना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखिए जो आपने यहाँ पे लिखा है इसे बॉम्ब नेम PCC 1 कर दीजिए, ताकि आप एक नहीं 2 टाइप के कंजम्पशन कर सके। और इसका जो मटेरियल आप उठाएंगे वो पहले होटल हेवन से उठा लेते हैं, तो होटल हेवन से सेम 130 बैग आप उठा रहे हैं और सेम आप यहाँ से स्टोन एग्रीगेट उठा रहे हैं, तो स्टोन एग्रीगेट होटल हेवन से आपने उठा लिए 0.89। उसके अलावा आप लोग को यहाँ पे लेना है कम, देखिए सैंड है, सैंड ले लीजिएगा, सैंड यहाँ पर ले लेते हैं सैंड, और सैंड लेने के बाद होटल हेवन, और होटल हेवन लेने के बाद आप यहाँ देखिए आपको बताया गया है 41.47 स्क्वायर फीट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिया नहीं इसने, कारण सैंड में भी हमने ये प्रॉब्लम की है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सैंड में स्क्वायर फुट तो लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्क्वायर फीट के अंदर डेसिमल प्लेस आपने नहीं लिया है, तो ये फिर से समस्या आपके सामने आ गई है। तो अब हमें क्या करना होगा, सैंड के अंदर भी क्या करना है, डेसिमल प्लेस लेना है। तो सैंड के अंदर डेसिमल प्लेस लेने के लिए हम लोग को सैंड प्रोडक्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहीं पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहीं पर रहिए और यहीं रहकर आप कर दीजिए Alt G प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे ऑल्टर मास्टर पे जाइए और यूनिट पे जाइए। अब यूनिट पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो आप लोगों का स्क्वायर फीट है उसमें आप एंटर करिए और यहाँ पर डेसिमल प्लेस को 2 कर दीजिए, बस इतना करना है। और उसके बाद एस्केप करके वापस उस स्क्रीन पर आइए। अब आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर स्क्वायर फीट डालना है, तो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.47 अब ये देखिए ऑटोमेटिकली 0.47 स्क्वायर फीट ले रहा है। तो आपने ये होटल हेवन से कर लिया, एंटर करिए, दोबारा से लिखिए PCC 2। तो PCC 2 किसके लिए है, आपने पहला तो PCC 1 बनाया था, PCC 1 आपने होटल हेवन के लिए बना लिया, और PCC 2 में आप SM टावर ले लें। तो SM टावर आप ले लीजिए यहाँ पर एक पीसेस के लिए, और यही चीज सेम लगा रहे हैं आप, और सेम यहीं से निकालेंगे। क्या क्या निकालना है वही चीजें हैं सेम, आप बताइए। यहाँ पे सीमेंट निकाल रहे हैं SM टावर से, सीमेंट निकाल रहे हैं सेम 130, और उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं स्टोन एग्रीगेट। तो स्टोन एग्रीगेट आपका रहेगा SM टावर के लिए 0.89, और यहाँ पर तीसरा रहेगा आपका सैंड। तो सैंड ले लीजिएगा, सैंड जो है आप लोगों का SM टावर के लिए रहेगा 0.47। तो ये आपने ले लिया है दोनों के लिए, 0.47 आपने ले लिया है। अब एंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पे PCC 1 PCC 2 का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे ही आप PCC 1 लेंगे तो कौन सा गोडाउन आपका होगा, PCC 2 लेंगे तो कौन सा गोडाउन होगा, ये बहुत ध्यान से आप लोग करें। तो इस तरीके से आपने ये प्रोडक्ट भी बना लिया, इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स वर्क है अगला प्रोडक्ट आपका, तो यहाँ पर ब्रिक वर्क आपको क्रिएट करना है। Alt C करके यहाँ पर आप ब्रिक वर्क क्रिएट कर ले, और इसे भी आप रखेंगे तो किसके अंदर रखेंगे, ये देखिए आपका ब्रिक वर्क भी कम के अंदर ही बन रहा है, तो यहाँ पर कम लीजिए और यहाँ पर यस कीजिए। यस करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रिक वर्क 2 है, ये देखिए आप लोगों को 2 गोडाउन के लिए यहाँ पर मटेरियल निकालना है। तो यहाँ पर ब्रिक वर्क 1 लिख देते हैं पहला, और पहले गोडाउन के लिए आप जो मटेरियल निकालेंगे वो कहाँ से, SM टावर से निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो मटेरियल निकालना चाहते हैं वो सीमेंट है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सीमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, और सीमेंट के लिए आप SM टावर का यूज कर रहे हैं, और SM टावर से आप 6 बैग्स निकालेंगे सीमेंट के। उसके अलावा आपको ब्रिक्स निकालनी है, तो ब्रिक्स कितनी निकलेंगी SM टावर से, आप देखिए यहाँ पर ब्रिक्स आपकी निकलेगी 494 नंबर्स। तो आप 494 नंबर्स ले लीजिए, पीसेस यानी नंबर्स एक ही बात है। उसके अलावा आप सैंड लेंगे, तो सैंड भी आपको यहाँ पे लेना है, तो सैंड ले लीजिए। ये देखिए सैंड भी ले लिया SM टावर्स के, और जो सैंड है वो आपका 0.268 है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको 268 में राउंड ऑफ कर देगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाले फिगर्स जो है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस अलाउड होते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर करिए और BW2 बनाइए। यहाँ पर BW2 के लिए आप लोगों को दूसरा गोडाउन लेना पड़ेगा, और ये दूसरा गोडाउन कौन सा है, सेम मटेरियल लेंगे, सीमेंट यहाँ पर पहला मटेरियल है, और होटल हेवन के लिए ले रहे हैं, होटल हेवन के लिए भी 6 बैग सेम। उसके अलावा जो है आप लोग का ब्रिक्स, तो यहाँ पर ब्रिक्स ले लेंगे, ये ब्रिक्स है। उसके अलावा ये भी होटल हेवन के लिए ही लेना है, और 494, और उसके अलावा होटल हेवन के लिए सैंड ले लेंगे आप। तो सैंड कितने लेंगे होटल हेवन के लिए, आप देखिए यहाँ पर लिखा है 0.267, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ये कर दिया है, और ये आपका दोनों प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और कंट्रोल A कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, आपका ये भी बन गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और मटेरियल है जो आपको यहाँ पे बनाना है, रीफोर्समेंट स्टील वर्क। तो आप ये भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको काम करना होगा। चलिए देखते हैं इसको किस में बनाना है। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद इसे लेना है आपको एम्प्टी के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे एम्प्टी के अंदर तो ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्टी के अंदर आप इसमें डेसिमल प्लेस 2 रखिए, क्योंकि बेसिकली आपको डेसिमल प्लेस 2 की जरूरत है, दिक्कत हो सकती है आगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेसिमल प्लेस 2 रखें, क्योंकि आगे दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर बॉम्ब यस करिए, बॉम्ब यस करने के बाद अब आप बताइए RS
RSW1 जो है आप लोग का पहला जो मटेरियल आप निकाल रहे हैं वो किस गोडाउन से निकाल रहे हैं, तो यहाँ आप SM टावर से भी निकाल रहे हैं और पहला SM टावर से दो चीजें निकाल रहे हैं, TMT स्टील। तो TMT स्टील आप यहाँ पे ले लें, सबसे पहले तो आप निकाल रहे हैं SM टावर के लिए, तो SM टावर के लिए TMT स्टील 1.03 है। और उसके अलावा आप लोग बाइंडिंग वायर्स निकाल रहे हैं, तो बाइंडिंग वायर्स आपकी कितनी है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर SM टावर के लिए बाइंडिंग वायर्स कितनी आ रही है, 5 किलो, तो वो ले लिया हमने। उसके बाद RSW2 ले लेंगे। यहाँ पर RSW2 जो है हमारा एक पीसेस के लिए सिंबल वही बन रहा है। और यहाँ पर आपको होटल हेवन चाहिए, तो होटल हेवन में TMT स्टील आपका वही रहेगा और होटल हेवन लेना है और आपको 1.03 करना है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है। और उसके अलावा बाइंडिंग वायर्स आप ले लीजिए, बाइंडिंग वायर्स में होटल हेवन रहेगा और सेम वही आपको यहाँ पे 5 किलो लेना है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका ये जो काम है हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्टील बना लिया है। उसके अलावा आपका एक और प्रोडक्ट है RMC, ये देखिए RMC फिर से आ गया है। और RMC के लिए आपने जो मटेरियल रिकॉर्ड किया था वो पहले ही किया था, तो वो बना हुआ है, आपको कोई कनेक्टिविटी करने की जरूरत है नहीं। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं RMC के लिए, तो इसको आपको करना नहीं है, ये कनेक्टिविटी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बात करते हैं सिंपल सा काम और अब चलते हैं हम लोग इसे प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा वाउचर पर, और वाउचर पर जाने के बाद आपको जाना है, क्योंकि आप लोगों को प्रोडक्शन करना है, आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आप बना चुके हैं। आप F10 प्रेस करिए, F10 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर दिखेगा जो कि ऑल्ट F7 से आ जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग करनी किस तारीख को है आप यहाँ पे देखिए, तो आपकी तारीख है 2 जुलाई, तो यहाँ पर 2 जुलाई दे लीजिए और तारीख लेने के बाद आपको प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट आपको लेना है RMC और यहाँ पर रेडी मिक्स कॉन्क्रीट लीजिए RMC, और RMC लेने के बाद वो आपसे पूछेगा कि RMC के लिए जो गोडाउन आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। तो देखिए आपका जो प्रोजेक्ट परफॉर्म हो रहा है वो SM टावर पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको SM टावर लेना है। SM टावर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी कितनी है, तो 120 पीसेस आप लेंगे। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आ चुकी हैं और कोई डिटेल्स यहाँ पर दी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बस इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है और एंटर करते हुए आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। तो टोटल जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा RMC का वो कितने का होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपको इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। एंटर करते हुए बस इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, आपका जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेशन। तो स्टॉक जनरल में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको एंटर करना है, सोर्स में नहीं करना है, कंजम्पशन में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कारण ये है, देखिए इसने साफ साफ बोल रखा है कि आपको स्टॉक जनरल में करना तो है लेकिन आपको सोर्स पार्ट को छोड़ना है और आपको सारी की सारी डिटेल्स कंजम्पशन प्रोडक्शन पार्ट पे करनी है, यानी यहाँ पर करनी है। तो आप इधर एंटर करिए और एक्सकेशन वर्क का जो काम है वो यहाँ पर कर दीजिए 2 गोडाउन के लिए। पहला SM टावर में 760 और रेट आपका रहेगा 860 और 860 में आपका रेट रहेगा जो है 95 और दूसरा जो है आपका एक्सकेशन वर्क दोबारा रहेगा, लेकिन इस बार जो आपका गोडाउन रहेगा वो रहेगा होटल हेवन। तो होटल हेवन में आप लोग यहाँ पे ले लेंगे 790 और ये भी 95 के रेट से। बस इतना करना है और एक्सेप्ट करके एंट्री कर देनी है, ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो अगला काम आपको करना है, लेकिन आपको इसे करना है मैन्युफैक्चरिंग में। तो आइए देखते हैं इसे मैन्युफैक्चरिंग में करना है, तो उसके लिए आपको वापस F10 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे चले जाइए। और उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग किस दिन कर रहे हैं, 2 जुलाई को कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जुलाई डेट डाल दीजिए। किस चीज की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पर आपको बताना पड़ेगा, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। आप PCC1 से कर रहे हैं या PCC2 से, तो देखिए PCC1 जैसे आप लेंगे तो PCC1 में जो गोडाउन था वो होटल हेवन था, तो आप देख सकते हैं होटल हेवन के लिए आप जो है 145 ले लेंगे। तो गोडाउन आप किस जगह पर प्रोडक्शन कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो भी आपका डेस्टिनेशन है रास्टी का वो आप SM टावर के लिए कर रहे हैं। ये देखिए सामान तो आपका कंज्यूम हो रहा है कहां से, होटल हेवन से। अब आप प्रोडक्शन कहां कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहां कर रहे हैं, ये आपको देखना है। हो सकता है आप नहीं बताया क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होटल हेवन में ही करेंगे। तो यहाँ पर बताएंगे कितनी करने हैं होटल हेवन में, 145 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे 145 क्यूबिक मीटर कर देंगे, उसके हिसाब से आपका सारा का सारा रेट आ जाएगा। बस आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पर एक एडिशनल डिटेल दी है जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है एडिशनल डिटेल्स की। ये देखिए वेजेस जो है आप लोग का यहाँ पे लग रहा है, तो वेजेस भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल्ट C करके वेजेस बना लीजिए और वेजेस आपको यहाँ पे देना है, बना हुआ है आपका वेजेस, तो आपको बस सिलेक्ट करना है, तो ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 20% कर दीजिए। तो ये वेजेस आ गया। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें आपकी लगाई हुई है, जैसे हायर चार्जेस है, तो यहाँ पर आपको हायर चार्जेस नहीं दिया हुआ है, ऑल्ट C करके आपको बनाना पड़ेगा हायर चार्जेस। तो यहाँ पर आप हायर चार्जेस जो है ले लीजिए, वो भी आपका डायरेक्ट ही है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसे भी आप कॉस्ट सेंटर नो रखिएगा क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है। और इसमें आप बताइएगा जो हायर चार्जेस है 2% है। उसके बाद आप यहाँ पर वाटर चार्जेस भी कर रहे हैं, वाटर चार्जेस आपका 2% है, तो यहाँ पर आपको वाटर चार्जेस भी लेने होंगे। ऑल्ट C करके आप बनाएंगे वाटर चार्जेस, तो यहाँ पर ऑल्ट C कर देते हैं और वाटर चार्जेस बना लेते हैं। वाटर चार्जेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा, कंट्रोल कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पर बता देते हैं वाटर चार्जेस जो है आपके वो भी 2% ही है। उसके बाद बात करें तो लास्ट है आपका मिसलिनियस एक्सपेंस, तो मिसलिनियस एक्सपेंस भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, एडिशनल कॉस्ट आ रही है मिसलिनियस एक्सपेंस, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा, कंट्रोल कर दीजिए इसे भी, तो कंट्रोल कर दीजिए और ये आपका वाटर एक्सपेंस भी बन गया। उसके बाद इसमें भी आप बता दीजिए जो आपका परसेंटेज है वो 3% है। तो ये आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो गया है इसका PCC1 का, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, PCC1 का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, आपको PCC2 का भी सेम करना है, सेम चीज PCC2 के साथ भी करनी है, प्लीज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। और इस बार आपको गोडाउन लेना है PCC2 के लिए SM टावर,
तो यहाँ पर एसएम टावर ले लीजिए और यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है वो आपको बताना पड़ेगा 160। तो 160 पीस की मैन्युफैक्चरिंग है, कम की मैन्युफैक्चरिंग आप ले लीजिए और एडिशनल कॉस्ट में वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर चढ़ा दीजिए। अब एडिशनल कॉस्ट में वो सारी की सारी डिटेल्स में चढ़ा देता हूँ, वही सारी चीज़ें हैं तो फटाफट से चढ़ा देते हैं। वेजेस है आपके पास 20% सेम, और हायर चार्जेस है वो 2% है, और उसके अलावा आपका हायर चार्जेस के अलावा वाटर चार्जेस है वो भी 2% है, तो 2% उसे भी ले लीजिए, और आपका मिसलिनियस एक्सपेंस है वो 3% है। तो ये हो गया आपका इस तरह से काम। तो ये भी आपका हो गया, इस तरीके से आपने ये कर लिया। इस तरीके से आप सारे के सारे कर सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट स्टील भी सेम होगा, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एसएम टावर का प्रोडक्शन करना है आपको, रीइंफोर्समेंट स्टील तारीख डाल देंगे 31 जुलाई, तो यहाँ पर आप तारीख एंटर कर दीजिए, 31 जुलाई आपका डेट है, और यहाँ पर आपको रीइंफोर्समेंट स्टील लेना है, और वो वर्क RS1 RSW1 एसएम टावर से होगा। तो एसएम टावर से आपको करना कितना है, एसएम टावर पर प्रोडक्शन करनी है तो आपको बताना होगा यूनिट कितनी है, 37.12 आप कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ गई, बस उसके बाद आपको एडिशनल कॉस्ट चढ़ानी है। एडिशनल कॉस्ट कितनी है वो देखिए यहाँ पर 25, 2, 2 और 3। तो यहाँ पर आपको पहले तो वेजेस लेना है वो 25 है, और उसके बाद वाटर है वो 2 है, और उसके बाद आपका हायर चार्जेस, तो हायर चार्जेस भी आपका 2 है, और अगला है आपका मिसलिनियस एक्सपेंस, तो वो है 3%। तो इस तरीके से आपने ये भी कर लिया और ये भी आपका हो गया। इसी तरीके से इसी के अंदर एक और काम करना है आरएमसी सॉरी रीइंफोर्समेंट के अंदर, रीइंफोर्समेंट से आरएसडब्ल्यू भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको होटल हेवन में भी यही काम करना है। उसकी क्वांटिटी आप देख लीजिए कितनी है, 32.68। तो यहाँ पर आपको ये करना है, सेम वही चीज आपको फिर से करनी है। यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट बताते रहिए, तो एडिशनल कॉस्ट आप बता दीजिए। यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो वेजेस है, वेजेस आपका 25% है। उसके बाद आपको वाटर देना है, वाटर आपको 2% लगाना है। उसके बाद हायर चार्जेस है, तो हायर चार्जेस भी 2% है, और आपका मिसलिनियस एक्सपेंस है वो 3% है। तो इस तरीके से आपने ये सारे काम कर लिया और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका दोनों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो इस तरीके से आप रीइंफोर्समेंट स्टील को भी कर दिया आपने। और लास्ट में आते हैं, बात करते हैं आरएमसी की। तो इसके लिए आपको आरएमसी में मेन लोकेशन फॉर एसएम टावर, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है मैंने क्वेश्चन में, बस कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको आरएमसी लेना है, और आरएमसी में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आरएमसी का प्रोडक्शन आप लोगों को लेना तो है यहाँ पर मेन लोकेशन से एसएम टावर, और आप लोगों को होटल हेवन में करनी है। तो मेन लोकेशन से सामान उठाना है, लेकिन कंजम्पशन आप कहाँ कर रहे हैं, 2 लोकेशन पर, एक एसएम टावर पर होगी प्रोडक्शन। तो एसएम टावर पर प्रोडक्शन आप करेंगे 130 की करेंगे, और आपको यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स दी थी वो सारी की सारी हो गई। अब यहाँ पे कोई एडिशनल डिटेल्स नहीं है, बस यहाँ पर एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो ये आपका पहला हो गया कि आपने एसएम टावर के लिए ये काम कर लिया 130 पीस का। और सेम आपको दोबारा से करना है आरएमसी का काम। तो यहाँ पर आपको सेम यही काम एसएम टावर के अलावा आपको होटल हेवन के लिए भी करना है। तो होटल हेवन के लिए भी आप कर लीजिए, सेम 175 पीसेस का काम करना है। तो ये आपका कंजम्पशन हो गया, मतलब सामान आपने मेन लोकेशन से उठाया और जो प्रोडक्शन किया आपने होटल हेवन पर किया। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, आपको पता चल चुका होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है। और इसके बाद आपकी जो बैलेंस शीट आ रही है, एक बार मैं बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये आपका बैलेंस शीट का अभी तक का स्टेटस है। इसमें आप देख सकते हैं आपके क्रेडिटर्स इतने सारे आ चुके हैं। उसके अलावा आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर आप चेक करें तो कुछ इस तरह का क्लोजिंग स्टॉक आपका दिखाई दे रहा है, और बहुत कुछ है आपको यहाँ देखना चाहिए। पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप चेक करिए, कैश का बैलेंस इतना है, कैश इन हैंड इतना है, मतलब सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको है। पीएनएल में भी आप देखिए काफी चीजें आ गई हैं, और पीएनएल में भी आप देख सकते हैं काफी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।